आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का स्वागत, शहर अध्यक्ष जीतू मुदलियार को दी बधाई, स्वागत में उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। राजनांदगांव में कांग्रेस का शपथ ग्रहण, 2028 चुनाव फतेह का संकल्प, पीसीसी चीफ ने दिलाई शपथ। कलेक्टर के मार्गदर्शन में मनरेगा कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीणों को रोजगार और जल संरक्षण की मिली जानकारी, ई-केवाईसी और मोर गांव मोर पानी अभियान को बढ़ावा। बड़ी जमीन दरों के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध में निकली मोटरसाइकिल रैली, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के समय ही शासन प्रशासन अवैध धान परिवहन पर सतर्क है। राज्य के विभिन्न बॉर्डरों पर अधिकारियों की नजर है और लगातार अवैध धान के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के चुरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों ने सतर्क कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रक महाराष्ट्र से धान लेकर छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव मंडी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। नायब तहसीलदार ने ट्रक चालकों से पूछा कि जिसमें दोनों चालकों ने अलग अलग क्षेत्रों से धान लाने की बात स्वीकार की। ट्रकों में धान के परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रकों को चुरिया थाने के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई के बारे में नायब तहसीलदार ने बताया कि एक ट्रक में लगभग 700 कट्टे और दूसरे ट्रक में लगभग 715 कट्टे धान भरे हुए थे। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार की गई है, जहां अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जिले भर में प्रशासन लगातार सतर्क है। शासन प्रशासन की यह सतर्कता यह सुनिश्चित करती है कि छत्तीसगढ़ की मंडियों तक केवल धान, वैध धान ही पहुंचे। अवैध धान परिवहन करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है और जिले में प्रशासन की पैनी नजर लगातार ऐसे प्रयासों पर कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। ना उनसे पूछ लेना। अरे वो तो पूछूंगा मेरे भाई, लेकिन कहाँ से आ रही गाड़ी ये तो बता सकते हो आप? हाँ, बंजारी से जी। बंजारी से आ रही गाड़ी? बंजारी से और ले ना, वो अपना आ रहा है। और ले जा कहाँ रहे हो आप? हैं? ले जा कहाँ रहे हो इसको? नांदगांव लेके जाएगा। कहाँ? मंडी में। मंडी में बंजारी से ला रहे हो आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ कागज वगैरह तो आप अपनी गाड़ी में कुछ नहीं है? कागज वगैरह कागज कुछ नहीं गाड़ी में? गाड़ी में कुछ कागज? हाँ, धान वाला आ रहा है जिसका माल है। अच्छा, जिसका धान है उसका जो व्यापारी है क्या है। अच्छा अच्छा, वो आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक। बताओ। दिलावर सर। कहाँ से आप? डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ से। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सामने सर। ये ट्रक को चलाते हैं इसको? तो इसमें क्या भरे हैं आप? धान है सर। धान है। कहाँ से ला रहे हैं आप? चिल्हाटी से। चिल्हाटी से ला रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? और राजनांदगांव मंडी। अच्छा, इसका कुछ कागज वगज अभी जैसे अधिकारी लोग आए बता रहे हैं कि कोई कागज नहीं है? उस सर के पास है सर, वो कार वाले के पास। अच्छा, दूसरे के पास कागज है। तो वो लोग तो आए थे क्या अभी कार में? पर्चा पट्टा लेने कैसे? अच्छा, तो इसको परिवहन कर सकते हैं क्या ऐसे दूसरे जगह में? नांदगांव जिला में जो कहीं से और ला रहे हैं तो अब पता नहीं सर, हमको तो पता नहीं है जी। सर गाड़ी चलाना। चलिए ठीक। लगातार अवैध धान परिवहन की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में अभी हम लोग जब गश्त टीम निकली थी, कल्लू बंजारी की मार्ग के आगे से हमें ये गाड़ी मिली। इसे हमने रोका और वैध दस्तावेज मांगा परिवहन के संबंध में। तो इनके द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया परिवहन के संबंध में, ना ही किसका है बता नहीं पा रहे। तो इसलिए इसको आगे कार्यवाही हेतु जब्त किया गया। तो इसे जो चालक है सर कुछ तो बताएंगे कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ हल्का फुल्का? इनके द्वारा बताया गया है कि इनका जो मालिक है दूसरा, जो पीछे कार से आया था, जो चले गया है, उसके चिल्हाटी या कोई गांव है आगे दूसरे जिले का या महाराष्ट्र का है, वहां से उन्होंने लेके आया। अच्छा, और ले जाने की कहाँ बात कर रहे थे सर?
अब इसको ले जाने के लिए राजनांदगांव ले जा रहे हैं, सब बताएंगे। ठीक। परंतु इसके बारे में कोई वैध दस्तावेज इनके पास है नहीं, कहाँ ले जा रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जब्त करा जा रहा है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में 1 करोड़ के इनामी माओवादी के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। यही नहीं, इस घटना के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन के आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस सरेंडर पर आज राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, 4 डीवीसीएम और 7 अन्य बड़े कैडर के नक्सली शामिल है। इन सभी का पुनर्वास सरकार की नक्सल सुधार और पुनर्वास नीति के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि रामधेर मज्जी, जिसके कुख्यात नक्सली नेता हिड़मा के समकक्ष माना जाता था, उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों में एक निर्णायक जीत मानी जा रही है। इस दौरान सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन की घोषणा कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 2 सालों में हमारे जवान अधिकारियों के मार्गदर्शन में बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। मेरे दिल में कैमरा ही नहीं दिख रहा। जनता सब कुछ होती है, सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होती है और उनके सुख सुविधा के लिए सरकार नियम कानून बनाती है और नियम कानून बनाने के पहले बहुत मेहनत किया जाता है। हर संबंधित वर्ग से विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद नियम कानून बनता है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी जनता के हित में बात नहीं होती है। तो अच्छी सरकार वही है जो जनहित में कभी कभी अपना निर्णय में संशोधन भी करते। तो निश्चित रूप से गाइडलाइन दर को लेकर हम कुछ बातें हैं, इसकी समीक्षा भी हो गई है, संबंधित लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें कुछ आवश्यक होगा तो आवश्यक संशोधन भी करेंगे। झुरिया जनपद पंचायत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। आज आयोजित रोजगार दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को इस पहल के तहत क्यूआर कोड प्रणाली की जानकारी दी गई। इस पहल के अंतर्गत अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से पंचायत भवन या प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इसमें पिछले 3 वर्षों के स्वीकृति कार्यों की सूची, व्यय राशि, प्रगतिशील कार्य, जॉब कार्डधारियों की संख्या और कुल सृजित मानव दिवस जैसी जानकारी शामिल है। जनपद पंचायत झुरिया ने अपनी सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन सहित अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड चस्पा कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि ग्रामीणों को योजनाओं की प्रगति और उनके अधिकारों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। छुईखदान क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट कंपनी की संडी चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता कर बताया कि 404 हेक्टेयर उपजाऊ त्रिफसलीय भूमि में खनन से पर्यावरण, भूजल और कृषि और पर गंभीर नुकसान होगा। विधायक ने कहा कि इस परियोजना से लगभग 20,000 किसान परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, जबकि कंपनी केवल 138 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है। विधायक ने चेतावनी दी है कि ओपन कास्ट खनन से भू जल स्तर 200 फीट से 400 फीट तक गिरने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम सभा ने अभी तक एनओसी जारी नहीं की है और परियोजना से लगभग 30 गांव प्रभावित होंगे। पत्रकार वार्ता के बाद विधायक और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 11 दिसंबर की जनसुनवाई रद्द करने की मांग की। किसान के हित के लिए और किसान के दुख पीड़ा को देखते हुए आज हमन आज प्रेस वार्ता करे हैं। जेन हमार खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में हमार संडी परिक्षेत्र में
संडी ब्लॉक में जो श्री सीमेंट वाला फैक्ट्री लगाए के लिए जो राज्य शासन केंद्र शासन से प्रस्ताव दे गए है कि यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए। हम एकर विरोध एकर से करत हन कि हमार किसान के वहाँ जमीन है और हमार किसान भाई मन वहाँ खेती बाड़ी 3 फसल करके अपन जीवन यापन करते, अपन लोग लइका के पालन पोषण ला करते, जिनमें ये सरकार फैक्ट्री खोले के लिए वहाँ लगातार हमारे किसान मन ला बरगलाए के काम करत है। देखिए, आज हमारी खैरागढ़ की लोकप्रिय विधायिका माननीय यशोदा वर्मा जी के अगुवाई में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और विधायक जी ने कांग्रेस के पक्ष को एकदम से अपने पत्रकारों के बीच रखा है। विधायक जी कहना है कि किसानों को बर्बरतापूर्वक 6 तारीख को छुईदान में पुलिस द्वारा डंडे मारकर उनके अधिकार को दबाने का प्रयास किया, उसके विरोध में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने हमारे विधायक जी ने आज क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कह दिया है कि वो किसान के वोटों जीत कर आई है, किसान के नेतृत्व करती है, विधानसभा के नेतृत्व करती है और अगर वहाँ के विधानसभा के लोगों को, किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को पीड़ा हो रही है तो उनके हर पीड़ा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। जिले की सभी 221 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार दिवस का सफल और व्यापक आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें QR कोड के माध्यम से मनरेगा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की विधि भी बताई गई। कार्यक्रम में 100% श्रमिकों का eKYC पूर्ण कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही मोर गांव मोर पानी अभियान को गति देने के उद्देश्य से जल संरक्षण से संबंधित कार्यों जैसे डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण और जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण पर जानकारी दी गई। इसके अलावा युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना निर्माण की प्रतिक्रिया पर भी ग्रामीणों को मार्गदर्शन दिया गया। पूरा कार्यक्रम कलेक्टर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पहली बार राजनांदगांव आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहर में जगह जगह पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महंत का फूल मालाओं के साथ अभिनंदन किया। आपको बता दें कि हाल ही में शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जीतू मुदलियार की नियुक्ति हुई है। इसी उपलक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राजनांदगांव पहुंचे और उन्होंने मुदलियार को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे और उत्साहपूर्वक अपने नेता का स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष के इस दौरे को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टाम्प वेंडरों की भी ड्यूटी का आपने कहा, जैसे उनका टैक्स भी बढ़ा है, हमारे लोगों के जमीन के दाम भी बढ़ाए गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, धान खरीदी नहीं हो रही है, जगह जगह चाकू चल रहे हैं। इन सब बातों को लेके हम लोग विधानसभा में पूरी तरीके से सरकार को घेरेंगे और जितना नाकामी इस सरकार की है कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, कभी छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश रहा है, न चाकूबाजी होती थी उतनी ज़्यादा, न मर्डर होते थे। आजकल जगह जगह मर्डर भी हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही। एक किसान को टोकन नहीं मिला तो कल परसों आपने देखा होगा कि उसने गला काट लिया। तो ऐसी हालत में हम लोग विरोध करेंगे, पूरी तरीके से सड़क से सदन तक लड़ेंगे और अपन पिछड़े वर्गों के, गरीबों के,
और जिन लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया है वादा करके कि हम आवास देंगे, 18 लाख देंगे, आज कहीं आवास नहीं मिल रहा है। सब आधे अधूरे फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ आवाज बांटने की नाटक हुई है। इन सब का हम विरोध करते हैं। राजनांदगांव के जिला सतनाम भवन में शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी चीफ दीपक बैज रहे, जिन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को 2028 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर और बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनानी होगी। इसके अलावा दीपक बैज ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से धान तक खरीदने में नाकाम है, जिससे किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता आज हर मोर्चे पर दुखी है और बदलाव चाहती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद सभी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का संकल्प लिया। मैं तो राजनांदगांव 2 दिन पहले आया था। हम लोगों ने बघेरा का सोसाइटी का दौरा भी किया। वहां पूछे 2100 लगभग किसान पंजीयन है, लेकिन 20 से अधिक किसानों का पंजीयन आज भी नहीं हो पाया है। और उस सोसाइटी में जो पिछले साल लगभग 2400 क्या बोलना चाहिए इसको, मीट्रिक टन खरीदी हुई, लेकिन इस समय नहीं, पर डे 2400 क्विंटल खरीदी हो रही थी। पर डे 2400 क्विंटल खरीदी हो रही थी, लेकिन इस समय सरकार ने लिमिट तय कर दिया है और उसको 1600 कर दिया। क्यों? किसान ऑफलाइन टोकन मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन टोकन मिल नहीं रहा है, किसान दर दर भटकने को मजबूर। इसलिए महासमुंद के भाग बाहर है। किसान ने टोकन तो कटा नहीं, लेकिन वो अपनी गला कटा ली। कार्यक्रम रहा। प्रदेश अध्यक्ष जी जहाँ महासमुंद और उड़ीसा बॉर्डर से कार्यक्रम करके आए और मेरा भी कार्यक्रम महाराष्ट्र बॉर्डर में था और गलेश्वर के यहाँ शादी भी थी और सभी लोग फिर आने जाने का क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आए थे। तो कुल मिला के है कि यहाँ चाहे शहर के और ग्रामीण के दोनों अध्यक्षों को आज पदभार ग्रहण हुआ और नितिन जी को और जीतू को खूब आशीर्वाद, खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। राजनांदगांव में बढ़ी हुई जमीन की कलेक्टर दरों के विरोध में स्टाम्प और व्यापारी संघ ने अपना विरोध जताने के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली के माध्यम से संघ ने सरकार से दरें वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन की कड़ी में कचहरी परिसर से शुरू हुई और यह मोटरसाइकिल रैली शहर के विभिन्न चौकों और मार्गों से होती हुई गंज चौक पर समाप्त हुई। रैली में शामिल व्यापारियों और स्टाम्प अधिकारियों ने महावीर चौक, गुरु नानक चौक, जयस्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन और भारत माता चौक से होते हुए गंज चौक तक यात्रा की। समापन स्थल गंज चौक पर प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से जल्द ही जमीन दरों में बदलाव करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्तमान में बढ़ाई गई जमीन दरें व्यापारियों और आम जनता के लिए बोझ बन गई हैं। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और अब व्यापारी सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया के इंतजार में हैं। जमीन कारोबारों से जुड़े हुए व्यक्ति उदारा आज एक बाइक रैली सरकार के जो गाइडलाइन पे बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि के विरोध में निकाला जा रहा है। वास्तविक में मूल्य वृद्धि राज्य सरकार ने गाइडलाइन में अनावश्यक रूप से कर दिया है और वो वृद्धि जो हुई है वो वृद्धि इतना बृहद पैमाने पे है कि आम जन अगर कोई उसको खरीदना चाहेगा, जमीन मकान के लिए अपनी ज़मीन खरीदना चाहेगा तो वो बहुत ही उसको आर्थिक रूप से बोझ होगा। राज्य सरकार को बढ़ाना चाहिए। दर हर साल बढ़ती है तो वही प्रतिशत जो 10%, 5% या 15% जो बढ़ता है वो बढ़ाना चाहिए। 100%, 200% बढ़ा दिए है जो आम जनता के लिए बहुत ही बड़ा बोझ है। और साय सरकार, चूँकि पूरे विश्वास के साथ लोगों ने साय सरकार को बनाया था कि हमारे हर वर्ग को इससे लाभ मिलेगा करके।
राजनांदगांव के डॉक्टर बलदेव प्रसाद स्कूल में स्वच्छता पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने इस प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को स्वच्छता के महत्व, उसके व्यवहारिक पहलुओं और स्कूलों में स्वच्छता वातावरण बनाए रखने की प्रभावी तकनीकों से अवगत कराना था। उद्घाटन सत्र में विद्यालय प्रबंधन ने और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जहां मास्टर ट्रेनर ने शिक्षकों को स्वच्छता के बुनियादी सिद्धांतों और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में स्वच्छ व्यवस्था न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके सीखने की क्षमता और मानसिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को हाथ धोने की सही विधि, कचरा प्रबंधन, शौचालयों की नियमित सफाई, जल संरक्षण और विद्यालय परिसर में स्वच्छता निरीक्षण जैसे विषयों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान और स्कूल स्वच्छता से जुड़े नए दिशा निर्देशों पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान शिक्षकों को समूहों में विभाजित कर व्यवहारिक गतिविधियां कराई गई। कार्यक्रम का कई राज्यों में 18 राज्यों में ये कार्यक्रम पहले से चल रहा था रेकेट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में एक साथ अभी फिर से लॉन्च हुआ है कार्यक्रम। और इसमें हम शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्राइमरी के यहाँ पे 100 से ज्यादा टीचर आए हुए राजनांदगांव में, और बाकी जो है राज्यों जिलों में जैसे रायपुर है, दुर्ग है, जसपुर है, रायगढ़ है, इन सब कबीरधाम, तो ऐसे 6 जिलों में शुरुआत में कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके बाद पूरे राज्य में चलेगा। तो इसमें स्वच्छता, साफ सफाई, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए काम करेंगे और बनेगा स्वस्थ इंडिया के अंतर्गत। हम चाहते हैं कि हर बच्चा स्वस्थ रहे, और वो अगर स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो वो प्रतिदिन स्कूल आ सकेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, और हमारी जो जनरेशन है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी। बच्चे किसी भी चीज को फैलाने या जागरूकता फैलाने एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, और जब कोई भी आदत बचपन में पड़ता है तो वो लाइफ टाइम रहता है। इसी उद्देश्य को लेके स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत डेटॉल जो कंपनी है वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हम सभी शिक्षकों को, प्राइमरी स्तर के शिक्षकों को यहाँ 1 दिवसीय प्रशिक्षण में बुलाया गया है, जिसमें स्वच्छता की आदतों को अपने व्यवहार में शामिल करना, बच्चों को सिखाना है, ताकि बच्चे घर में जाकर के उन आदतों को बताएंगे तो घर वालों पर वो प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के माध्यम से समाज तक ये बातें फैलेगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।